किसी ने क्या खूब लिखा है कि वो हाथ किस काम के जो प्रार्थना के समय तो भगवान की ओर उठाए जाते हैं, और जब किसी की मदद करने की बारी आती है तब वही हाथ बगल में छिपाए जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल सबके? सब ठीक ना? तो मेरा नाम है ललित और मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आया हूँ एक और नई कहानी। काफ़ी समय पहले की बात है। एक बार भगवान बुद्ध के 3 शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। सफ़र बहुत लंबा था। उन्हें चलते चलते सुबह से शाम होने को आई थी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और तीनों को तेज प्यास लग रही थी। तभी एक शिष्य को दूर एक नदी दिखाई दी। वे तीनों अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि एक महिला पानी में डूब रही है, लेकिन बौद्ध धर्म में तो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किसी महिला को छूना भी वर्जित माना जाता था। अब ऐसे में क्या हो सकता था? तभी उनमें से 2 शिष्यों ने कहा, हमें हमारे धर्म का पालन करना चाहिए। इस महिला को बचाने के लिए हम अपनी मर्यादा का त्याग नहीं कर सकते। अगर यह महिला मर भी जाएगी तो भी कुछ नहीं होगा, परंतु अगर हम इसे बचाने की कोशिश करते हैं तो हमारी वर्षों की तपस्या समाप्त हो जाएगी। हमें बस अपनी प्यास बुझाकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उनमें से जो तीसरा शिष्य था वह बड़ा ही दयावान था। उसने कहा, मेरा धर्म क्या कहता है यहाँ मुझे पता है, परंतु मेरा मन यहाँ नहीं कहता कि मेरे सामने कोई मरता रहे और मैं बस खड़े होकर देखता रहूं। ऐसा कहकर वह शिष्य पानी में कूद गया और काफी देर प्रयास करने के बाद उस शिष्य ने उस डूबती हुई महिला को बचा लिया और अपने कंधे के सहारे उसे बाहर निकाला। तभी दोनों शिष्यों ने उसका बहुत मजाक बनाया और कहा, अब तुम्हारा धर्म नष्ट हो चुका है। अब तुम हमारे साथ रहने के लायक नहीं हो, इसलिए अच्छा यही है कि तुम हमसे दूरी बनाकर चलो, नहीं तो तुम्हारे छूने से हमारा धर्म भी नष्ट हो जाएगा। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ, परंतु फिर भी वह कुछ नहीं बोला। वह बस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कुछ देर के बाद तीनों शिष्य भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। फिर दोनों शिष्यों ने मार्ग में जो भी हुआ सारी की सारी बात भगवान बुद्ध को बता दी। उन्होंने कहा, हमने इसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु यहाँ नहीं माना। इसने उस महिला को स्पर्श करके घोर पाप किया है। इसको उसका उचित दंड मिलना चाहिए। भगवान बुद्ध ने दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनी और दोनों को अपने पास बुलाकर पूछा, इस भिक्षु द्वारा उस महिला को कंधे का सहारा देकर बाहर निकालने में कितना समय लगा? दोनों ने एक साथ जवाब दिया, कम से कम 25 मिनट का समय तो लगा ही होगा। भगवान बुद्ध ने फिर से पूछा, उस घटना के बाद तुमको यहाँ आने में कितना समय लगा? दोनों ने फिर से जवाब दिया, यहाँ तक आने में कम से कम 8 घंटे का समय तो लगा ही होगा। उन दोनों की सारी बातें सुनकर भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इसने उस महिला का जीवन बचाने के लिए केवल 25 मिनट अपने कंधे का सहारा दिया, जो कि एक नेक काम है और एक दयावान इंसान ही ऐसा कर सकता है। लेकिन तुम दोनों तो पिछले 8 घंटों से उस महिला को अपने मन में बसाए बैठे हो, और वहाँ भी इसलिए कि यहाँ पर आकर मुझसे इसकी शिकायत कर सको। फिर यहाँ तो उससे भी बड़ा बुरा काम है और एक निर्दयी इंसान ही ऐसा कर सकता है। अब तुम दोनों ही बताओ कि तुम्हारे में से सबसे बड़ा पापी कौन है? भगवान बुद्ध की सारी बातें सुनकर दोनों शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उन दोनों को यह बात अच्छे से समझ आ गई थी कि पाप सिर्फ शरीर से नहीं होता, बल्कि पाप मन से भी होता है। इसलिए किसी ने क्या खूब लिखा है कि परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना और उसमें ज़रा भी अहंकार ना करना, यह भी बहुत बड़ा पुण्य है। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ कहानी अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको यहाँ वीडियो थोड़ी पसंद आई हो ना, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और अगर आपको ऐसी वीडियो और भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। मिलते ना फिर से बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।